बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन अपने गठबंधनों के साथ 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। ये बुरी खबर बीजेपी के लिए खत्म नहीं हुई थी कि विपक्ष की तरफ से दावे किए जाने लगे कि बीजेपी के सांसद नेता विपक्ष के संपर्क में हैं, कि सभी मुद्दे अभी लाइमलाइट में थे। लेकिन फिर एक बार विपक्ष ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में खलबली सी मचा दी है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने नेताओं को मनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं मुश्किलों के बीच एनसीपी नेता शरद पवार एक और बड़ी बात कह रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बदलने का दावा कर दिया है। शरद पवार के साथ ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो कि बीजेपी के सहयोगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बिना एमएनएस के समर्थन के एकनाथ शिंदे के लिए मुंबई की सीटें जीतना मुश्किल होगा। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने एक बयान में कहा है कि बस 4-6 महीनों का इंतजार करें, महाराष्ट्र में सरकार बदलना चाहता हूं। इससे पहले खबर आई थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी अजित पवार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में उनके गुट के 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद ऐसे कयास भी लगाए जाने लगे थे कि अजित पवार के विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। लेकिन अब इन कयासों को फिर एक बार हवा मिलती हुई नजर आने लगी है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में वो सरकार बदलने वाले हैं, उसे देखकर तो लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत बड़ा बदलाव करेगा। आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले शरद पवार का इस तरह का बयान बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है। शरद पवार के बाद वहीं दूसरी तरफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र चुनावों को लेकर सभी पार्टियों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक में फैसला हुआ है कि एमएनएस महाराष्ट्र चुनाव अकेले ही लड़ेगी, जो कि शिंदे सरकार पर एक बड़ा दबाव डाल सकती है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि केंद्र में तो बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन क्या महाराष्ट्र और बाकी 3 राज्यों में होने वाले चुनाव में एनडीए की राह आसान होगी? क्या इस बार जनता बदलाव करेगी, या फिर विपक्षी पार्टियों के दावे सिर्फ दावे बनकर रह जाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।